सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम रुचिरा द्वितीय भाग है कक्षा 7वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के 8वें पाठ त्रिवर्णः ध्वजः पाठ का अभ्यास करेंगे। त्रिवर्णः ध्वजः का अर्थ है तिरंगा झंडा। अभ्यास का सबसे पहला प्रश्न है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथन के सामने आम यानी कि हाँ और अशुद्ध कथन के सामने न यानी कि नहीं लिखें। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। क्या हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं? तो ये कैसा वाक्य है? जी हाँ, शुद्ध वाक्य। तो इसके समक्ष हम क्या लिखेंगे? आम यानी कि हाँ। दूसरा वाक्य है ध्वजे हरित वर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति। झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है। तो ये एक अशुद्ध वाक्य है क्योंकि हरा वर्ण तो समृद्धि का प्रतीक है। तो इसके सामने क्या लिखेंगे? जी हाँ, न। तीसरा वाक्य है ध्वजे केसर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। झंडे में केसरिया वर्ण शक्ति का प्रतीक है। तो ये कैसा वाक्य है? जी हाँ, शुद्ध। तो इसके समक्ष क्या लिखेंगे? आम। चौथा वाक्य है चक्रे 30 आराः सन्ति। चक्र में 30 तिलियां हैं। तो ये कैसा वाक्य है? जी हाँ, अशुद्ध। क्योंकि अशोक चक्र में तो चतुर्विंशति ही यानी कि 24 तिलियां हैं। तो इसके समक्ष हम क्या लिखेंगे? न। पांचवा वाक्य है चक्रम प्रगतेः घोतकम। चक्र प्रगति का सूचक है या घोतक है। ये एक शुद्ध वाक्य है। तो इसके समक्ष हम क्या लिखेंगे? आम यानी कि हाँ। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार से है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनम च लिखत। नीचे दिए गए पदों में प्रयोग की गई विभक्ति और वचन लिखें। हमें ये बताना है कि नीचे दिए गए पदों में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। यथा त्रयाणाम, त्रयाणाम पद में षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। समृद्धे, समृद्धे पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। वर्णानाम, वर्णानाम पद में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। उत्साहस्य, उत्साहस्य पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। नागरिकैः, इस पद में तृतीया विभक्ति और बहुवचन है। सात्विकतायाः, प्रस्तुत पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। प्राणानाम, प्राणानाम पद में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। सभायाम, सभायाम पद में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस प्रकार से है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे झंडे में, हमारे ध्वज में कितने वर्ण हैं? तो उत्तर होगा त्रयः, 3। दूसरा प्रश्न है त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण या कौन सा रंग है? तो उत्तर होगा केसर वर्णः। अशोक चक्रम कस्य घोतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका सूचक है या किसका घोतक है? तो उत्तर होगा प्रगतेः, प्रगति का। त्रिवर्णः ध्वजा कस्य प्रतीकः। तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? स्वाधीनतायाः राष्ट्रीय गौरवस्य च, स्वाधीनता और राष्ट्रीय गौरव का। प्रश्न 4 एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्य में उत्तर दें। सबसे पहला प्रश्न है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे ध्वज का सफ़ेद वर्ण किस चीज़ का प्रतीक है? तो उत्तर होगा अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सत्यस्य शुचितायाः च सूचकः अस्ति। हमारे ध्वज का सफ़ेद वर्ण सत्य और शुद्धता का प्रतीक है। दूसरा प्रश्न है अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ पर है? अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में है।
त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति? तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है? त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। तिरंगे झंडे को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और गणतंत्र दिवस के अवसर पर फहराया जाता है। अशोक चक्रे कति आराह सन्ति? अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? अशोक चक्रे चतुर्विंशतिः आराह सन्ति। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। प्रश्न 5, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करें। सबसे पहला वाक्य दिया गया है, अस्माकं त्रिवर्णध्वजः विश्व विजयी भवेत्। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। और हमें प्रश्न निर्माण के लिए पद दिया गया है त्रिवर्णध्वजः। तो प्रस्तुत पद के स्थान पर क्या आएगा? जी हाँ, कः। अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्। हमारा क्या विश्व विजयी हो। दूसरा वाक्य दिया गया है, स्वधर्मात् प्रमादं वयं न कुर्याम। हमारे धर्म के साथ प्रमाद यानी कि लापरवाही वयं न कुर्याम, हमें नहीं करनी चाहिए। और प्रश्न निर्माण के लिए पद दिया गया है प्रमादम। तो प्रमादम के स्थान पर क्या आएगा? किम। स्वधर्मात् किम वयं न कुर्याम। अपने धर्म के साथ हमें क्या नहीं करना चाहिए। एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम्। ये सभी कुछ हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का फल है। और हमें प्रश्न निर्माण के लिए पद दिया गया है सद्बुद्धे। तो इसके स्थान पर क्या आएगा? जी हाँ, कस्याः। एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां कस्य सत्फलम्। ये हमारे नेताओं की किसका फल है। चौथा वाक्य दिया गया है, शत्रुणां समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित हो। और प्रश्न निर्माण के लिए दिया गया है पद शत्रुणाम। तो प्रस्तुत पद के स्थान पर क्या आएगा? केषां। केषां समक्षम विजयः सुनिश्चिता भवेत्। किसके सामने विजय यानी कि सफलता सुनिश्चित हो। प्रश्न 6, उदाहरणानुसारम समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार उचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उदाहरण में हमें पट्टिका शब्द दिया गया है और इसकी षष्ठी विभक्ति दी गई है तीनों वचनों में। एक वचन में पट्टिका शब्द षष्ठी विभक्ति होगा पट्टिकायाः, द्विवचन में होगा पट्टिकयोः और बहुवचन में होगा पट्टिका नाम। पट्टिका एक स्त्रीलिंग शब्द है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में सभी स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं और यदि आपको लता या रमा में से कोई भी स्त्रीलिंग शब्द रूप अच्छी प्रकार से याद है तो इस प्रश्न को हल करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इसी प्रकार से अगला शब्द हमें दिया गया है अग्निशाखा। इस शब्द की हमें सप्तमी विभक्ति लिखनी है। तीनों ही वचनों में एक वचन में होगा अग्निशाखायाम, द्विवचन में होगा अग्निशाखयोः और बहुवचन में होगा अग्निशाखासु। सभा शब्द की चतुर्थी विभक्ति हमें एक वचन और बहुवचन में लिखनी है जबकि द्विवचन हमें दिया गया है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होगा सभायै और द्विवचन में दिया गया है हमें सभाभ्याम और बहुवचन में होगा सभाभ्यः। अहिंसा शब्द की द्वितीय विभक्ति का द्विवचन और बहुवचन हमें लिखना है जबकि एक वचन हमें दिया गया है। एक वचन में अहिंसा शब्द द्वितीय विभक्ति में होगा अहिंसाम, द्विवचन में होगा अहिंसे और बहुवचन में होगा अहिंसाः। सफलता शब्द की पंचमी विभक्ति हमें द्विवचन में दी गई है जबकि एक वचन और बहुवचन में हमें लिखनी है। तो एक वचन में होगी सफलतायाः और द्विवचन में हमें दी गई है सफलताभ्याम और बहुवचन में होगा सफलताभ्यः। सूचिका शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन में दी गई है जबकि हमें द्विवचन और बहुवचन लिखना है। सूचिका शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या है? सूचिकया और द्विवचन में होगा सूचिकाभ्याम और बहुवचन में होगा सूचिकाभि। प्रश्न 7 जो कि त्रिवर्णः ध्वज पाठ के अभ्यास का अंतिम प्रश्न है। समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। समुचित मेल करके लिखिए। सबसे
पहले हमें क स्तंभ में शब्द दिया गया है केसर वर्णः। केसर वर्णः शब्द का मिलान हम किसके साथ करेंगे? शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। केसर वर्ण शौर्य व त्याग का सूचक है। हरित वर्णः सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। हरा रंग पृथ्वी की शोभा और उसकी उपजाऊ शक्ति का सूचक है। अशोक चक्रम प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्। अशोक चक्र प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। त्रिवर्णः ध्वजः तिरंगा झंडा स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम तिरंगे झंडे को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। तिरंगे झंडे को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि अब आपको त्रिवर्णः ध्वजः पाठ का अभ्यास अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।